नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं धर्म की नगरी अयोध्या, या यूँ कहें तो एक ऐसी नगरी जिसे कभी जीता ना जा सके, ऐसी नगरी जो हमेशा से केंद्र में रही। या कहा जाता है अध्यात्म में कि मनु ने जिस नगरी का निर्माण किया, या कहा जाता है कि जिस नगरी में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, या और भी बहुत सारी गाथाएं हैं अलग अलग ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और वेदों में, पुराणों में अलग अलग इस नगरी को लेकर के उल्लेखित है। आज हम उसी नगरी में हैं और आज हम जिस स्थान पर हैं ये है ऋषभ देव का जन्म स्थल। जी हाँ, जो प्रथम जैन मुनि के तौर पर जाने जाते हैं, या जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, जो भगवान हैं और जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यानी कि जैनिज्म एक त्याग है, यानी बिना कुछ लिए ही सब कुछ अर्पण कर देना अगर कहा जाए तो जैनिज्म है। आज हम इसी स्थान के बारे में और ऋषभ देव के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। तो आइए सर से मिलते हैं। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या होगा? सर यहाँ के बारे में कुछ बताइए। आपने अभी जो बात कही है, जी जी, आपने लगभग जैन दर्शन के हिसाब से ही बोली है। जी जी, मतलब जो प्राचीनता है जी जी, आपने समझ लिया है। जी जी, फिर भी हम आपको बताते हैं कि ऋषभ देव की इस युग के सबसे प्रथम राजा ऋषभ देव थे, जी जिन्होंने अपना राज्य का संचालन किया, जी, काफ़ी समय तक संचालन किया, क्योंकि उस समय आयु बहुत अधिक होती थी। जी चतुर्थ काल का समय था। जी, जी काल माने गए हैं, 6 काल माने गए हैं। वो चतुर्थ काल था जिसमें तीर्थंकर भगवानों का जन्म होता है। जी जी, तो भगवान का जब जन्म हुआ है जी तो उसमें राजा के रूप में थे, जी, और राज्य को स्वीकार करते हुए जी, इन्होंने वैराग्य को स्वीकार किया। जी, और जब वैराग्य के पथ पर गए तो उसके पहले वैराग्य हमारे यहाँ जो होता है ना, सारे वस्त्रों को उतार करके, यानी कि एक तिल मात्र भी अपने पास में कोई भी आइटम नहीं रखते हैं। जी सिर्फ एक पिच्छी और एक कमंडल रहता है। और पिच्छी इसलिए रहती है कि जो किसी जगह के बैठने के लिए परिमार्जन कर दिया जाता है, तो कोई भी छोटा छोटा सा जीव हो तो वो आसानी से हट जाए। और जो कमंडल रहता है उसमें जल होता है, वो इसलिए होता है, पीने के लिए नहीं होता है, जब प्यास लगे तब आप पी लें। वो होता है शौच के लिए केवल, क्योंकि इनका जीवन और इनका 24 घंटे का की चर्या ऐसी होती है जो एक बार का ही भोजन होता है, 10 और 11 के बीच में। उसी समय पानी लेना, उसी समय आहार लेना, उसी समय जो भी लेना है लेना, शुद्धता पूर्वक। देने वाले भी पूरी शुद्धि रखते हैं अपने शरीर की, खान पान की, तभी लेते हैं ये। क्योंकि आज जो साधु हैं वो उसी प्रकार से नियम को स्वीकार कर रहे हैं। तो इनका जो जीवन था वो खुद का त्यागमयी तो था, उन्हें पता नहीं कितने जीवों का उद्धार कर दिया। उसके बाद तीर्थंकर बन गए, मोक्ष चले गए। मोक्ष में जाने के पश्चात यहाँ पे आवागमन नहीं होता है। जैन दर्शन, जैन संस्कृति इस बात को मानती है, और ये वास्तविकता है। जो मोक्ष चला गया फिर आने की उसको यहाँ आवश्यकता नहीं है, वरना क्यों त्याग तपस्या किया जाए। अगर त्याग तपस्या करने के बाद में फिर हमको इस संसार में आना पड़ा, फिर जन्म लेना पड़ा, फिर माँ की कोख में आना पड़ा, तो भी वही कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो तपस्या इसीलिए करते हैं। आज माता जी तपस्या कर रही हैं, या और भी कई साधु तपस्या कर रहे हैं जैन ग्रंथों में। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा संसार धीरे धीरे अल्प होता जाए, और एक समय ऐसा आ जाए कि हम बिल्कुल भी मोक्ष की राह पे चल करके और मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये काफ़ी समय के बाद होता है। भगवान ऋषभ देव की वंश परंपरा में ही स्वामी रामचंद्र जी हुए हैं इसी अयोध्या में। वैसे तो जो जैनिज्म है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि कोई भी बुद्धिजीवी ऐसा नहीं जिसे मौर्य वंश के बारे में ज्ञात नहीं, और उस मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज्ञात नहीं, जिसने पूरे भारतवर्ष को कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक के भूक्षेत्र को जीत लिया। और जब वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ निकला तो नग्न अवस्था में सब कुछ, पूरा राज्य छोड़ के निकल रहा था। शायद ये विश्व का पहला आश्चर्य
में होगा कि उतनी बड़ी भूमि को जीत करके एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो उससे छोड़ करके बाहर निकल रहा था। तो ये मात्र एक जैनिज्म ही है जो चंद्रगुप्त मौर्य को इस पूरी भूमि को छोड़ने पर विवश कर सकता है। तो जैनिज्म का विकास तो वैसे बहुत प्राचीनता में ही हो चुका था, लेकिन मौर्य काल में जैनिज्म जो है वो दो भागों में बंटता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो आइए सर से जानते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर का क्या अर्थ है और उसके बारे में सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये विषय साधुओं का होता है। जी जी। वो बिल्कुल भी एकदम आपके सामने आईना तरीके से रख देंगे। जी। लेकिन फिर भी जहाँ तक माता जी जो उपदेश में कभी कभी कहा करती हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर की जो परंपरा चली है, पहले पूरा ही दिगंबर था। जी जी। लेकिन बीच में ये लगभग 500 साल हुए होंगे, लगभग, कुछ थोड़ा सा और आगे समय भी हो सकता है। लेकिन उस समय श्वेतांबरों की एक समस्या, साधुओं की एक समस्या आई किसी क्षेत्र में, यानी किसी प्रदेश में, जहाँ से उनको जो है चलना, जो है समाज के बीच में निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वस्त्र उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक वस्त्र स्वीकार कर लिया और उस वस्त्र को साधुता का ही रूप देने लग गए। और उससे उन्होंने अपना जीवन, मतलब त्याग मार्ग को पूरा उन्होंने किया है, लेकिन एक वस्त्र को स्वीकार करते हुए त्याग मार्ग को अपनाया, तो वो श्वेतांबर वो हो गए। लेकिन जो परंपरा थी दिगंबर की, वो दिगंबर ही बनी रही है, वो भी पालने वाले आज हैं और ज़्यादातर हैं। श्वेतांबर की संख्या आज कम है, वो कुछ ही समय की चीज़ है। वैसे तो कहा जाता है कि अहिंसा जो है वो कहीं न कहीं वेदों से निकली है, लेकिन ये कहीं अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि जब मुझे लगता है कि पृथ्वी का जन्म होता है उसी समय से जो जैनिज्म है वहाँ पर अहिंसा को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ तक कि इसमें ये भी माना जाता है कि आपके सांस से निकलने वाली गर्मी तक से जो जीव मर जाएं तो उन्हें नहीं मारना है। यहाँ तक कि पैरों में कुछ नहीं पहनना है जिससे आप पहन करके चलें तो कोई जीव मरे। यहाँ तक कि खेती करने पर भी प्रतिबंध है कि अगर आप जब खेती करेंगे तो आपके हल से दबकर कुछ जीव मरेंगे। तो अहिंसा पर सर क्या सोचते हैं, आइए सर से जानते हैं। अहिंसा की व्याख्या जहाँ तक की है, आप अगर देख के चलते हैं और उसके बाद में कोई जीव की हिंसा हो जाती है कदाचित, तो आपको पाप लगेगा, लेकिन उतना पाप नहीं लगेगा जो न देखने वाला पाप लगेगा। अगर आप नहीं देख के चलते हैं, बराबर चल रहे हैं, आप इस प्रकार चल रहे हैं कि आप कोई भी जीव मर रहा है तो मर जाए, हमें क्या लेना देना, तो उसमें आपको पाप, अगर जीव नहीं भी मरा है तो आपको पाप का दोष लग सकता है। ये हिंसा और अहिंसा की भावना कैसी है, आप समझे। मतलब इतनी बड़ी अहिंसा की, आप एक मछुआरा बन के बैठ जाइए, आपके जाल में एक मछली नहीं आएगी, लेकिन आपकी नीयत जो है वो हिंसा की है कि हमको आज इतनी मछली मिल जाएगी तो हम अपने घर जाएंगे, उतनी हिंसा का दोष आपको लगेगा। आपको नहीं मिला है ना सही, आपको दोष लग जाएगा। ये हिंसा और ना हिंसा की भावना कहते हैं। आज के इस दौर में जब पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यमन और ओमान हो, यहाँ पर पूरा विश्व कहीं न कहीं युद्ध की चपेट में हो, सीरिया में लगातार बम गिराए जा रहे हों, और ऐसे समय में एक ऐसी अहिंसा की बात कि जीवों तक को हम किसी प्रकार से नष्ट न करें, उन्हें छेड़े ना, उन्हें परेशान तक न करें, ये हम कैसे कर पाएँ, सर से इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हिंसा न करने वाला व्यक्ति के पास में यदि कोई हिंसक जीव आ जाता है तो अहिंसक बन जाता है। उसकी भावना ऐसी बन जाती है कि आप कभी इस बात को गौर करिए, अगर एक साधु बैठा हुआ है और उसकी भावना है कि हमको हमारे से कोई हिंसा न हो, तो उसके पास में यदि कोई भी तिर्यंच प्राणी आता है, यानी जो मतलब शेर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, अगर कोई आ जाता है तो उनकी भी भावना बदल जाती है, वो उसको मारने की भावना नहीं रह जाती है। और जो माता जी यहाँ पे विद्यमान है, गणनी श्री ज्ञानवती माता जी, ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन साधु हैं। इनके 72 साल से इन्होंने अपना त्याग जीवन स्वीकार किया है और इसी अवध की रहने वाली है, जन्म इसी अवध का है। तो इनका कभी कभी उपदेश अगर हम सुनते हैं तो यही बात समझ में आती है कि हिंसा और अहिंसा में इतना भेद है कि जैन धर्म इतना, एक साधु थे, इनके गुरु एक जगह तपस्या कर रहे थे,
और एक शेर आया तो नतमस्तक होकर के चला गया। अब उसकी भावना बदल गई। वो आचार्य शांति सागर महाराज जी थे, जो इस युग के माता जी ने दर्शन किया है। ये जो माता जी है ना, इन्होंने उन शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। 72 साल पहले की बात है, 3 बार दर्शन किए। और उनके पास में सांप लिपट गया उनके शरीर के ऊपर। श्रावक लोग आए और देखने लग गए और वो कांपने लग गए। उन्होंने कहा अगर हम इस सांप को छेड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो देख के और दूर खड़े हो गए और सांप लिपट के उसके बाद चला गया। तो देखिए, अहिंसा की भावना रखने वाले प्राणी की, जो हिंसक प्राणी है, वो भी अपने को जो है नतमस्तक हो जाते हैं। ये संसार क्षणभंगुर है, ये जानते हुए भी पूरा विश्व ना मरने की तलाश में जुटा हुआ है। लेकिन इस पृथ्वी का एकमात्र ऐसा धर्म जो मृत्यु को भी एक उल्लास की तरह मनाता है, एक निश्चित दिनों का उपवास करता है और उसके बाद एक पर्व मनाता है और उसमें मृत्यु को प्राप्त करता है। आइए हम उसके बारे में सर से जानते हैं। ये महीने में वैसे तो 3 बार ही आता है, दशलक्षण पर्व बोलते हैं। 10 दिन चलता है ये। 10 दिन इस समय जो चल रहा है वो भादो मास में, जो हिंदी का महीना चलता है ना, सावन भादो कुमार कार्तिक, तो भादो मास आता है, उसमें 10 दिन का ये पर्व मनाते हैं हम लोग। तो देखिए, पर्व जो है लोग किसी त्यौहार को अधिक मनाते हैं, हमारा पर्व उसको भी मनाते हैं, जैसे क्षमा, उत्तम क्षमा, मार दो, मान नहीं करता है, मान नहीं करना, हार जो अपनी सीमित दायरे में रहना, परिग्रह, अपने को उतना ही रखना जितना कि अपने को जरूरत है, या उससे भी अधिक रखना तो दान देना। इस तरीके से 10 भावनाएं हैं। इन भावनाओं की पूजा करते हैं, उनको जो है हम शोधन करते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं, उन भावनाओं को अपने अंदर स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। ये साल भर में 1 बार आता है, 3 बार आता है, इसे 1 बार मनाने की परंपरा चालू है। उसको करने से क्या होता है कि हमको उत्तम क्षमा, मार्दो आजो, सत्य, संयम, त्याग, तपस्या, इस प्रकार से इन भावनाओं को लेकर के इसको हम धर्म भी मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये भावना हमारे अंदर समावेश हो जाए। 42 दिन के उपवास के बाद एक हम निर्वाण प्राप्त करते हैं, उसके बारे में। 42 दिन का कोई नियम नहीं है कि 42 दिन निर्वाण। तो मान लीजिए आपने तपस्या करी, जी जी, आपका शरीर इतना क्रश हो गया कि आपके शरीर के अंदर अब झेलने की शक्ति नहीं रहेगी। जी जी जी। लेकिन आपने अगर नियम ले रखा है कि हमको 42 दिन तक की नियम लेकर के ही उपवास करना है, जी जी। और उस उपवास के बीच में यदि आपका स्वर्गवास हो जाता है, तो आपने उस उपवास में कोई प्रकार का खंडन नहीं किया, कोई जल वगैरह लेने का स्वीकार नहीं किया, तो पहले से आपने नियम ले रखा है, तो आपको उस मरणावस्था में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। तो आज जब मानव लगातार एक दूसरे के सर पर चढ़कर सरपट दौड़ रहा है और इस आधुनिकता में सिर्फ कुछ पाने की होड़ में भागा जा रहा है, जहां उसे खुशी और शांति तो कदापि नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसे समय में हम अगर जैनिज्म के पास आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ आज भी त्याग, समर्पण और एक अलग का आदर्शवाद देखने को मिल रहा है। आज पूरे विश्व को कहीं न कहीं उसी प्राचीनता में जाना है और उसी प्राचीन धर्म, जैन धर्म से ही सीख लेनी है, ताकि युद्ध रुक सके, ताकि रुक सके लगातार बमों का गिरना, ताकि रुक सके इस पूरी पृथ्वी का आपस में टकरा करके नष्ट होना। होमो सेपियंस आज मात्र एक बचा, उस होमो सेपियंस को बचाए रखने के लिए हमें कहीं न कहीं जैनिज्म की तरफ फिर से लौटना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे और जी जी जी। आपकी जो बातें आपने बोली और या जो बातें मुझसे आपने पूछी, मुझे इतनी प्रसन्नता इस बात से होती है कि आपको जैन के बारे में अनुभव काफ़ी हो चुका है, फिर भी जो भी होना है आप प्रयासरत हैं, आपको और अनुभव आएगा और यह बड़ी खुशी की बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।